नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, MSCI इंडेक्स में कुछ बदलाव होने वाले हैं। ये इफेक्टिव होंगे 24 नवंबर के एंड से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी स्टॉक की एंट्री होती है किसी इंडेक्स में या एग्जिट होती है तो फंड बाहर या अंदर आता है, या फिर वेटेज बढ़ता है या वेटेज घटता है तो फंड आउटफ्लो या इनफ्लो होता है। ये हम सभी को अच्छे से पता है। इसका इंपैक्ट भी होता है क्योंकि नियर टर्म, शॉर्ट टर्म और सेम डे सब कुछ बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड करता है। कैसे होता है एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे निफ्टी 50 है, उसमें 50 कंपनियां हैं भारत की और हर कंपनी का एक वेटेज है। जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, इन 4-5 स्टॉक्स का वेटेज ऑलमोस्ट बाकी के 45 स्टॉक्स जितना है। यानी कि अगर आप ये 5 शेयर खरीद लो ना तो बाकी 45 शेयर्स की आपको जरूरत ही नहीं है। इस तरीके का वेटेज है, आप मान लीजिए। तो अब जब आप निफ्टी का ETF खरीदते हो, इसे कहते हैं हम इंडेक्स ETF बाइंग। जब हम निफ्टी का ETF लेते हैं, मान लो 100 रुपए का लिया हमने, तो 100 रुपए वो उन सारे स्टॉक्स में बट जाएंगे 50 के 50 शेयर्स में। अगर आप 100 रुपए से डायरेक्ट रिलायंस का शेयर लेना चाहो नहीं ले पाओगे, लेकिन ETF के माध्यम से आपने 50 कंपनी खरीद ली। ये ETF की वैल्यू होती है, मतलब ये फायदा होता है, ठीक है। और वो पैसा सब में बढ़ता है वेटेज के अकॉर्डिंग। अब मान लो कोई स्टॉक बाहर होगा तो उसमें से जो फंड ETF के माध्यम से गया होगा वो फंड आउटफ्लो हो जाएगा, या कोई इंक्लूड होगा तो उसमें वो फंड आएगा। ये होता है। तो MSCI इंडेक्स में 24 नवंबर से कुछ बदलाव होंगे। कुछ एंट्री हैं, कुछ एग्जिट हैं, कुछ का वेटेज बढ़ेगा, कुछ का घटेगा। मैं आप सभी के साथ एक बार लिस्ट शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो MSCI इंडेक्स में शामिल होने जा रहे हैं, यानी एंट्री मारने जा रहे हैं, फ्रेश एंट्रेंस आप कह सकते हो। सबसे पहला नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। ये एंट्री करता हुआ दिख सकता है और इसी की वजह से इस स्टॉक में करीब 4159 करोड़ रुपीस के इनफ्लोज आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों पेटीएम की बात करी जाए तो इसमें 4071 करोड़ के इनफ्लोज आते हुए दिख सकते हैं। तो पेटीएम दूसरा स्टॉक है जो शामिल हो सकता है। तीसरा स्टॉक है GE वर्नोवा की बात करी जाए तो 3363 करोड़ का इसमें फंड ऐड हो सकता है। फोर्थ है सीमेंस एनर्जी, 2390 करोड़ का फंड ऐड हो सकता है। अब कुछ स्टॉक्स बाहर भी होंगे, ऑब्वियस है। कौन से बाहर होने जा रहे हैं? तो टाटा LXI का पहला नाम है जो हो सकता है MSCI इंडेक्स से बाहर हो जाए, और बाहर होते ही इसमें से करीब 1504 करोड़ का आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा आप सभी को। सेकंड है कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन, इसमें से 1416 करोड़ का आउटफ्लो होता हुआ दिख सकता है। अब कुछ ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी इंडेक्स में हैं, लेकिन इनमें क्या, इनके वेटेज में बदलाव है, या तो वेटेज बढ़ने वाला है या वेटेज घटने वाला है। सबसे पहले बताना चाहूंगा एशियन पेंट की बात करी जाए तो 855 करोड़ का इसमें वेटेज बढ़ने की वजह से इनफ्लो आएगा। और एशियन पेंट आज कमाल भी कर रहा था, लेकिन आज का कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि वो वेटेज बढ़ेगा 24 नवंबर को, तब इनफ्लोज आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल 390 करोड़ का इसमें एडिशन हो सकता है, इनफ्लो आ सकता है वेटेज बढ़ने की वजह से। ल्यूपिन 335 करोड़ का, SRF 330 करोड़ और UPL 310 करोड़। UPL के आज नतीजे भी आए थे और बहुत तगड़े गाइडेंस कमेंट्री दिख रही थी नंबर्स का। स्टॉक भी ऊपर गया था, आई थिंक डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। एल्कम लैब में 255 करोड़ का इनफ्लो संभव है। जुबलिएंट फूड में 140 करोड़ का। अब जिनका वेटेज घट रहा है और उसकी वजह से आउटफ्लो होगा, उसमें पहला नाम है संवर्धना मदरसन, 500 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है वेटेज कम होने की वजह से। डॉक्टर रेड्डी लैब 485 करोड़ का, REC 145 करोड़ का, जाइडस लाइफ साइंसेस 430 करोड़ का, भारत फॉर्ज 300 करोड़, कॉलगेट 275 करोड़, वोल्टास 220 करोड़, सुंदरम फाइनेंस 227 करोड़। केवल 27 करोड़ है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये सेंटीमेंटल पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा होता है। फंड फ्लोज की वजह से मेरे हिसाब से कुछ लेना देना नहीं होता है। आपका स्टॉक अगर शामिल हो रहा है, दैट मीन्स वो कंपनी अच्छा कर रही है, MSCI इंडेक्स में शामिल हुई है, वेटेज बढ़ रहा है तो कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है, प्रेजेंस बढ़ रही है, वेटेज ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। और कम हो रहा है तो थोड़ा कुछ खराब कर रही होगी, या एग्जिट कर रही है तो थोड़ा ज्यादा खराब कर रही होगी। तो ये सेंटीमेंटल इंपैक्ट होता है।
वेटेज ऊपर नीचे तो डेली बेसिस पे टर्नओवर हो ही रहा है, तो वो तो चलता रहता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इसको एज अ अपडेट ही लीजिएगा। और याद रखिएगा 24 नवंबर को जब शाम को 3:15 3:20 होता है ना, तब आप देखना अचानक से इनमें फंड्स आएंगे, अचानक से इनमें वॉल्यूम टर्नओवर बड़ा होगा और एक स्पाइक भी आ सकता है कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप नोटिस कर सकते हो चाहो तो, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्लियरली। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।